हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है जनरल स्टडीज टेस्ट नंबर 18 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 से 17 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, अनकम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में जो है उसी क्वेश्चन को समाहित किया गया है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटल हो। चलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुँच पाएगा। चलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, बाइकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 में दिया हुआ है, यह टर्बन कोड में गांधीवादी अहिंसक विरोध का जो है तरीका अपनाने वाला पहला आंदोलन था। ये सही है आपका। यह वर्ष 1924-25 के दौरान जो है केरल में हिंदू समाज में जो है अस्पृश्यता के खिलाफ एक सत्याग्रह था। ये भी सही है। तीसरा में आपका इस सत्याग्रह से संबंधित नेता थे टी.के. माधवन, एम.के. गांधी, पेरियार, ई.वी. रामास्वामी आदि। ये सभी जो है आपका सही है। उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है आपका, महासागर अवलोकन प्रणाली कब स्थापित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 2006 में। नेक्स्ट है आपका, हेपेटाइटिस एक वायरस जनित रोग है जो मनुष्य में किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस एक वायरस जनित रोग है जो मनुष्य में जो है किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी यकृत है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की निगरानी करने वाला भारत का पहला निजी उपग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा TSAT-1A। नेक्स्ट है आपका, गॉड पार्टिकल की खोज जो है करने वाले वैज्ञानिक थे। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीटर हिग्स। नेक्स्ट है आपका, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है किस देश में स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिलीपींस के मनीला में स्थित है। एशियाई विकास बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1966 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय वास्तुकला में जो है सुर्खी का प्रारंभ जो है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुषाणों के द्वारा जो है सुर्खी का प्रारंभ किया गया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल-बिरूनी था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवार पर जो है महाकाव्य कमला लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बी.डी. सावरकर। अभिनव भारत की स्थापना जो है बी.डी. सावरकर के द्वारा ही किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश से लेकर 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांश तक चलने वाली पवनों को जो है क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पछुआ पवन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस इमारत में जो है सबसे पहले देखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इत्माद उद्दौला का मकबरा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जो है जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उराऊ। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा किरोसियो। नेक्स्ट है आपका, किसकी शिक्षा ने फ्रेंच क्रांति को प्रेरित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रूसो। नेक्स्ट है आपका, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुरातन व्यवस्था की जो है पुनर्स्थापना करना। नेक्स्ट है आपका,
अधोलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यंग इटली की स्थापना जो है 1831 ईस्वी में कांट काबूर किया था, जो कि गलत है। जोसेफ मेजनी के द्वारा किया गया था। और जो सही है देख लीजिए, इटली के एकीकरण सबसे बड़ा बाधक जो है अस्ट्रिया था, ये सही है आपका। इटली के एकीकरण का तलवार जो है गेरिबाल्डो को कहा जाता है। और इटली की एकता का जन्मदाता जो है नेपोलियन को माना जाता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट है आपका, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 125 में जो है वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवैधानिक उपचार से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और भाग 4 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, ऑपरेशन ग्रीन हंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए। नेक्स्ट है आपका, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में जो है कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। सही शब्दों का जो है विचारा अनुसार जो है क्रम दिया गया है, सुमेलित करना है। तो हम लोग देख लेते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले होगा आपका सार्वभौमिक, उसके बाद हो जाएगा आपका समाजवादी, उसके बाद हो जाएगा आपका धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद हो जाएगा आपका प्रजातांत्रिक। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है, तो हम लोग मिला लेते हैं। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो मूल अधिकार जो है ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद शासन की संसदीय प्रणाली जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया है, यूके से। आपात उपबंध जो है आपका, ये आपका कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और जो है राज्य का नीति निर्देशक था, तो कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी का नाम जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक जो है नहीं बदला गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेलंगाना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि मौलिक अधिकार जो है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया है। इसे जो है कानूनी या विधिक अधिकार में रख दिया गया है, अनुच्छेद 300 का ए में रख दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह दोनों सदनों में जो है चर्चा में भाग लेता है, जो कि गलत है। जो सही है देख लीजिए, वह संसद का एक जो है संगठक भाग है, ये सही है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों का जो है संयुक्त अधिवेशन को संबोधन करता है, ये भी सही है। और वह किन्हीं परिस्थितियों में जो है अध्यादेश लागू कर सकता है, ये सही है। आपका बी नंबर जो गलत है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित युगों में से जो है कौन सा युग में जो है सही नहीं है? एक तरफ आपका राज्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका जो है लोकसभा का जो है स्थान दिया हुआ है या सीट दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में जो है लोकसभा सीट जो है ये 42 नहीं है, जो सही है देख लीजिए। असम में 14 है, पंजाब में 13 है और पश्चिम बंगाल में 42 है। नेक्स्ट है आपका, राज्यपाल जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से कौन जो है स्वपोषी घटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अब घटक जो है स्वपोषी घटक नहीं है। हरे पौधा है आपका, नील हरित शैवाल है और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी है।
नेक्स्ट है आपका क्षार धातुओं में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम आयनन ऊर्जा जो है क्षार धातुओं में होता है। नेक्स्ट है आपका जब उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रवाह कहते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक कोशिकीय जीव है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। जीवाणु का खोज किसने किया था, तो ल्यूमेनहोक ने किया था। कब, तो 1683 ईस्वी में। इसे जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी या सवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपको जीन की खोज जो है किसने किया था, तो जीन का खोज जो है किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट है आपका रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए के कमी से रतौंधी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एक वाष्प ईंधन ऊष्मीय ऊर्जा को किस रूप में जो है परिवर्तित करता है। एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है आपका विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आममीटर का प्रयोग जो है विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट है आपका रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर ना चिपकने वाले परत होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेफ्लॉन। नेक्स्ट है आपका मार्क्स का सिद्धांत एक अतिवादी विकल्प प्रस्तुत करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकार्यवाद। नेक्स्ट है आपका मानक विचलन का वर्ग जाना जाता है, मानक विचलन का वर्ग जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रसारण। नेक्स्ट है आपका केरल में फसल की कटाई पर जो है कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ओनम। और पोगल जो है आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, ओनम जो है आपका केरल में मनाया जाता है। बैसाखी पूर्णिमा जो है ये आपका पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जो है कर्नाटक से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राउफ नृत्य जो है ये जम्मू कश्मीर का है, बाकी बात आपका कर्नाटक का जो है कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है, पद्मश्री भूरीबाई जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, चित्रकारी से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय डिस्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनचेस्टर। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का जो है उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ICL 2900। बाकी बात आपका जो है चौथी पीढ़ी से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प को दबाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंपोज। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है मुंशी प्रेमचंद जो है नहीं लिखी थी, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गाइड। गबन है मुंशी प्रेमचंद का, गोदान है और निर्मला है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां द्वारा जो है नहीं बनवाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बुलंद दरवाज़ा, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। शालीमार बाग जो है ये आपका शाहजहां के द्वारा बनाया गया है, लाल किला दिल्ली में शाहजहां के द्वारा बनाया गया है, और जामा मस्जिद दिल्ली में भी जो है शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका
निम्नलिखित में से किसे लेडी विथ लैम्प की उपाधि दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ऑप्शन डी में जो दिया गया सरोजिनी नायडू, तो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो है 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी याद रखिएगा। और एनी बेसेंट जो है कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता की थी। मैडम भिकाजी कामा रुस्तम के द्वारा जो है स्टुटगार्ट जर्मनी में जो है पहली बार जो है झंडा फहराया गया था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी जायद ऋतु की फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा कद्दू। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अधिकांश देशों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डेन्यूब। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है, जिसका कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। गंगा की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका स्विट्जरलैंड में 26 मई किसके सम्मान में जो है विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर जो है विज्ञान दिवस के रूप में जो है 26 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे निम्न लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्या क्या है? तो किस राज्य का है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरियाणा का। और जो है सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या घनत्व बिहार का है, कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार का तीसरा स्थान पड़ता है। नेक्स्ट है आपका माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट है आपका सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सीसा तथा कार्बन का कण का मात्रा को। नेक्स्ट है आपका मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक। नेक्स्ट है आपका किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई है? किस उपग्रह के द्वारा जो है ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए निवस 7। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी धातु को जो है उत्प्रेरक स्वपरिवर्तक में जो है उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पैलेडियम। और जो है एल्यूमिनियम में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो 6420 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका लिखित युग्मों में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पीसी कल्चर का संबंध जो है लाख का कीड़ा से संबंधित नहीं है। पीसी कल्चर का संबंध हो जाएगा आपका मछली पालन से है। एपी कल्चर का संबंध हो जाएगा आपका शहद की मक्खी से, ये सही है। सेरी कल्चर आपका रेशम कीट से हो जाएगा। और हॉर्टिकल्चर का संबंध जो है आपका फूल से या बागवानी से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा पीटीटी ग्रंथि। पीटीटी ग्रंथि को जो है पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, इसी को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका पौधे का आर्द्र पतन रोग जो है किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पिथियम डेबोरियनस। नेक्स्ट है आपका मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पाचक एंजाइम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गैस्ट्रिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो 63 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्लोरीन। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? तो प्रिस्टले ने किया था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन एक त्रिक्षारकी अम्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट है आपका प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक किस रंग के प्रकाश के लिए जो है अधिकतम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बैगनी। लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है कम होता है। नेक्स्ट है आपका यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर
दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी गतिज ऊर्जा जो है शून्य होती है। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा स्थल कोड दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। ऑप्शन डी में जो दिया गया कालीबंगा, तो जूते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है और कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है। हड़प्पा की खोज जो है किसने किया है? तो दयाराम साहनी ने किया है। कब? तो 1921 ईस्वी में। और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। लोथल जो है रंगनाथ राव ने इसका खोज किया है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है आपका भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा का जो है सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यजुर्वेद में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए 250 और जो है अग्नि के लिए 200 मंत्रों का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त है और जो है ऋचाओं की संख्या कितना है? 10,462 ऋचाएँ हैं। और जो है ऋग्वेद के 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। और जो है ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमदत्ता का उल्लेख है और 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी में जो दिया गया सामवेद, तो सामवेद को जो है संगीत का वेद कहा जाता है। विनय पिटक का रचना किसने किया है? तो तुलसीदास ने किया है। नेक्स्ट है आपका भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम का वर्धन राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो इनमें से जो है कोई भी कथन सही नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है शिष्य थे। तो 71 नंबर का हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ख्वाजा उस्मान हुरानी। नेक्स्ट है आपका मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी ने जो है किस सिख गुरु के सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा पंथ का स्थापना कब किया था? तो 1699 ईस्वी में किया था। ये भी याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। गुरु अर्जुन देव को जो है फांसी का सज़ा किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। गुरु तेग बहादुर को फांसी की सज़ा औरंगजेब ने दिया था। नेक्स्ट है आपका भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल जो है आपका 2 सही है। विजयनगर साम्राज्य में मैसूर राज का उदय हुआ था, ये सही है। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का 2 भाइयों ने किया था। विजयनगर पर जो है 4 राजवंशों ने शासन किया था, संगम, सुलुभ, तुलु और अराबिडू। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सही सुमेलित है? तो 74 नंबर का आंसर देख लेते हैं। इनमें से कौन सही सुमेलित है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सनातन धर्म जो है दक्षिणी सभा, ये आपका कोलकाता में हुआ था, ये सही है। सनातन धर्म दक्षिणी सभा कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट है आपका भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिंदू पेट्रियटिक। यंग इंडिया का जो है संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है यंग इंडिया पत्रिका निकाला गया था, ये भी याद रखिएगा। और इंडियन ओपिनियन भी महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है आपका 30 मई 1919 को अपना अलंकरण जो है भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है आपका भारतीय इतिहास में जो है 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है कथन सही है? तो इसको देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा AICC द्वारा जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया, ये सही है आपका। भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा हुआ था 8 अगस्त 1942, मगर शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को, जो है 1942 को प्रारंभ हुआ था, ये सही है, याद रखिएगा। और जो है सभी बड़े नेता को जो है 0 आवर के तहत गिरफ्तार किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका
निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपका बी जो है सही सुमेलित नहीं है। जो सही है देख लीजिए, फुलानी जो है ये पश्चिमी अफ्रीका में ये जो है चलता है, ये सही है। मसाई जो है ये पूर्वी अफ्रीका में, और नूबा जो है ये सूडान में चलने वाला ये हवाएं हैं। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का जो है क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाड़े में तापमान बढ़ता है। जाड़े में तापमान जो है बढ़ता है। नेक्स्ट है आपका, इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं जो है कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेरहेनियम सागर। नेक्स्ट है आपका, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अवस्था जो है सबसे सुसंगत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बर्फ छत्रकों और जो है हिमस्थित जल की उपस्थिति। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमशः 48 निम्नलिखित में से होकर गुजरती है। किस राज्य से होकर गुजरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 48 आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में जो है बहुयात से मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोनाजाइट। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चाय। नेक्स्ट है आपका, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय जो है किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम झील है। तो कृत्रिम झील हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा, कोडाई कोयनाल जो है आपका ये तमिलनाडु में है, ये आपका कृत्रिम झील है। कोल्लूरू झील आपका ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। रेणुका झील जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और नैनीताल झील जो है आपका उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई पद जो है किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, जनजाति भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, डिगो गार्सिया कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंद महासागर में स्थित है। बीके आरवी राव ने जो है वर्ष 1931-32 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितना रुपया अनुमान लगाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 62 रुपया। और सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय जो है किसने लगाया था, तो दादा भाई नेहरूजी ने लगाया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किसी अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद तीव्रता से वृद्धि होती है, या किस प्रकार का रिकवरी ग्राफ दिखाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सतत विकास का आधार है। सतत विकास का आधार है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। नेक्स्ट है आपका, रजत रेशा क्रांति से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कपास उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों कौन कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अपर्याप्त आधारभूत संरचना, पैकेजिंग की जो है उच्च लागत, और बहुराष्ट्रीय कंपनी से प्रतिस्पर्धा की समस्या, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, औद्योगिक नीति 1948 में उद्योगों के मुख्यतः कितने श्रेणियों में रखा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 श्रेणियों में रखा गया है। नेक्स्ट है आपका, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में जो है लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि कब से कब हुआ था। पहला हुआ था आपका 1951 से 56, और दूसरा जो है 1956 से 61 के बीच में जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग का जो है अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है।
तो भारत के प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो है नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नीति आयोग का वर्तमान में सीईओ कौन है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी जो है 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था, जो कि योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समान स्थिति बेरोजगारी। नेक्स्ट है आपका, मुगल काल में बिहार का व्यापार जो है किस महाद्वीप से होता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, सभी से। नेक्स्ट है आपका, बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने जो है क्रांतिकारी भाषण दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव। नेक्स्ट है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, बिहार में मैजिक लैंटेन का जो है लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है। बिहार में मैजिक लैंटेन का लेक्चर जो है किस आंदोलन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोबिना अवज्ञा आंदोलन। सोबिना अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। और 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।